स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यार इंग्लिश और हिंदी के लिए ना स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे, रोड मैप, कि आपका एक साल का जो प्लान है, अभी एक साल तो है नहीं, 4 से 5 महीने है, तो ये जो 4 से 5 महीने है उसमें कम टाइम में कैसे इंग्लिश को अच्छे से कवर करना है। और ये जो वीडियो है ये क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए वैलिड है, क्योंकि दोनों चीज़ जो भी डिस्कस करूँगा ये दोनों को अराउंड में रख के मैं डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। अब एक बात और समझ लो, देखो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों का पेपर पैटर्न दोनों क्लास के लिए सेम है, कुछ भी खास डिफरेंस है नहीं। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझो, इसमें क्या होता है, जो ROI होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अब बोलोगे भैया ROI क्या होता है, तो ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक देखो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, जितना इनपुट डालते हो उतना आउटपुट निकलता है। इसमें जितना इनपुट डालते हो ना यार उससे बेटर आउटपुट निकलता है, क्योंकि थोड़ा जल्दी रेडी हो जाता है। कुल मिला के देखो, फिजिक्स रेडी करोगे, ठीक है, या फिर आपका जो क्लास 10 की बात कर ले, साइंस होगा, ठीक है, SST होगा, उनमें जितना समय दोगे ना उससे कम समय हिंदी इंग्लिश को भी दोगे ना तो ये आउटपुट बहुत अच्छा निकाल लेता है। और ये जो ओवरऑल मार्क्स को बूस्ट करने में जो काम आता है ना वो ये सब्जेक्ट काम आता है। लाइक जो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होता है, जो 79 और 78% जो आप बताते हो, 95%, 96%, ये जो मार्क्स है इनको ऊपर करने में सबसे हाथ इसी का रहता है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा मार्क्स आने के इजी चांसेस होते हैं। बहुत आरामी से इजीली आराम से स्कोर किया जा सकता है। 100 आउट ऑफ 100 और 99 वगैरह बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। अब एक बात समझो, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट रोड में डिस्कस करेंगे टू स्कोर 100 मार्क्स। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक बात समझो, पहले भी मैं कुछ भी चीज़ों की बात करते हैं तो एकदम बेसिक से चलते हैं, जिससे आपको कुछ नहीं पता। और मैक्सिमम ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं पता होगी, एक मैंने बाय द वे स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करी होगी, आपने देखा होगा, तो याद रखना उससे भी कुछ एक लेवल स्टेप में आगे बढ़ के मैं डिस्कस करूँगा इसमें चीज़ें। थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, प्रीवियस स्टूडेंट जो उन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। बात करते हैं पहले पेपर पैटर्न के ऊपर। बोलो कि भैया ये पेपर पैटर्न क्या है। एक बात समझो, जब भी आपका पेपर आएगा ना, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें जो पेपर का पैटर्न आएगा वो कैसे होगा। देखो आपका एक होगा सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। लाइक जो आपका पूरा पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। एज यू ऑल नो कि जो बोर्ड का पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके सेशनल होंगे जो स्कूल से आपके भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो 80 मार्क्स का पेपर आपका पेपर होने वाला है। इसमें एज बोल लो कि इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़े से हल्के बड़े आते हैं, इसमें भी हल्के बड़े आते हैं, और इसमें एकदम बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। लेकिन ये इस तरीके से फंक्शन नहीं करता है मैक्सिमम सब्जेक्ट में। इसमें जो होता है, जो मैंने यह भी बताया कि बड़े बड़े ऐसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है। अब देखो पहले बात करते हैं। अब देखो एक जो होता है आपका, इसमें कुछ होता है रीडिंग सेक्शन होता है सेक्शन A में, ठीक है, ये सेक्शन वाइज ये सेक्शन A रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन B राइटिंग सेक्शन होता है, सेक्शन C आपका ग्रामर का होता है, और सेक्शन D आपका बुकलेट होता है, जो टेक्सचुअल बुक जो कहते हैं, ठीक है, सेक्शन D। एक बात समझो, ये जो चीज़ें हिंदी इंग्लिश क्लास 10 क्लास 12 सबके लिए सेम है, ठीक है। तो हिंदी के लिए भी सेम ऐसा ही पेपर पैटर्न होता है, क्लास 10 का ले लो या क्लास 12 का ले लो, क्लास 10th की भी हिंदी इंग्लिश का भी सेम ही रहता है पैटर्न, तो चेंजेस नहीं होते कुछ भी। मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ। अब ये बात हो गई। अब बोलोगे ठीक है भैया, अब समझ में आ गया कि पहले आपका जो पहला सेक्शन में होगा उसमें रीडिंग सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन होगा वो राइटिंग सेक्शन होगा, जो थर्ड सेक्शन होगा ग्रामर का होगा, और फोर्थ जो सेक्शन होगा वो बुक का सेक्शन होगा, कि ठीक है इसमें बुक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बोलोगे भैया इसके अंदर क्या क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और प्रिपेयर कैसे करना वो भी बता दूँगा। अब देखो बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। अब देखो रीडिंग सेक्शन को आप कुल मिला लो कि पैसेज बोल दो ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि जो आपका, अगर बात करें क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th, और इधर बात करते हैं क्लास 12th, ठीक है। तो देखो रीडिंग सेक्शन जो सेक्शन A होने वाला है, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो सेम ही है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ तो सेम ही मान के चलना, हिंदी में भी सेम ही होता है, इंग्लिश में भी सेम ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होता है, पहले वाले सेक्शन में सेक्शन A में पैसेज ही होता है, ठीक है, इसमें भी पैसेज होता है, ठीक है, सेक्शन A में पैसेज, ठीक है। बात करें इधर तो सेम इधर भी पैसेज मिलेगा आपको, क्लास 12 में भी इधर भी पैसेज, ठीक है। पैसेज क्या होता है, जिसमें कि आपका बहुत सारा एक लाइन दे दिया जाता है, 8-10 लाइन, उसको पढ़ के उसमें से आंसर ढूंढ के फाइंड करना होता है। अब आते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझो। अब इसके अंदर क्या बोलोगे, ठीक है भैया तो ईजी है लाइन मैच कराना, नहीं, क्लास 10th के लिए लाइन मैच कराना ठीक है,
आपको नंबर मिल जाएगा। क्लास 12th में अगर लाइन मैच करा के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लास 10th को भी मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि पैसेज में बस आप लाइन मैच करा के आ जाओ, क्योंकि नंबर कट जाते हैं बहुत सारी। मैं बाय द वे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। पैसेज में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, पैसेज के लिए कोई प्रिपेयर करके नहीं जाता कि लाइन ही तो मैच करानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन जो होते हैं ना अलग तरीके से पूछे जाते हैं और उसका आंसर प्रिपेयर करके माइंड से लिखना होता है। सेम एग्जैक्ट आंसर आपके पैसेज में नहीं होता है कि लाइन टू लाइन मैच करा के आ जाओ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें खुद से करके करनी होती है, पढ़नी होती है। तो ये जो सेक्शन है अपना रीडिंग सेक्शन का, जब भी अपना प्रिपरेशन होगा उसके लास्ट में इस रीडिंग सेक्शन को देखेंगे। कब? जब अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस के टाइम पे हम इसको छेड़ेंगे। करेंटली के लिए रीडिंग सेक्शन को हम नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे कि रीडिंग सेक्शन के नाम का कुछ चीज़ होता है। तो आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में इसको ध्यान मत देना। एंड ऑफ द मंथ में जब आपका खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, तब हम इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये कवर करना ईजी है। थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस मांगता है, तो उसी टाइम पे जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो साथ में इसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम। बाय द वे ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अब से मैं सारी चीज़ों को लेकर सीरियस हूँ। जो चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ वो दोबारा आगे वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा कभी वीडियो में। बस ये जो आधार है, जो बेसिक्स मैं तैयार कर रहा हूँ, उन्हीं के बेसिस पे मैं आगे बात करता रहूँगा आपसे। अब बात है राइटिंग सेक्शन की। अब राइटिंग सेक्शन बात करने वाली चीज़ है। हाँ, एक रीडिंग सेक्शन में एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि रीडिंग सेक्शन में ना दो आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि आपसे सिनोनिम्स पूछ लेता है कि आपका लाइक सामान्य अर्थ बताइए कि सेम कौन सा वर्ड है जो इसमें है पैसेज में, कुछ वर्ड देखे, या फिर अपोजिट पूछ लेता है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो वो जो होते हैं ना, उसके ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो प्योरली आपका जो स्किल्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, आपका इंग्लिश का नॉलेज कितना अच्छा, आपका स्किल्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके भी वो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट के ऊपर कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो उसका कोई शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। अब देखो राइटिंग सेक्शन में क्या आता है। देखो क्लास 12 की बात करना है तो आप सिलेबस एक बार चेक कर लेना। क्लास 10 की बात करें, दोनों में मिक्स करके बात करूँगा। तो जितने लेटर होते हैं, ठीक है, नोटिस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट ऐसे लिखना होता है जो क्लास 10 में आता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर। अब राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, कोई 6 नंबर का होता है, वो डिपेंड करता है कितना क्या है, बड़ा है क्या नहीं है। ठीक है, आपके इसमें वो भी आता है टू लेट, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट भी आता है क्लास 12 के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको क्लास 10 कर लेने दो, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर ही आता है। अब देखो, अब बात करोगे भैया कि राइटिंग सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, तो एक बात समझो, क्लास 10th हो या 12th, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी है। अब क्या, देखो एक बात समझो, जो राइटिंग सेक्शन में होता है ना, मेनली आपका फॉर्मेट बेसिस पे होता है राइटिंग सेक्शन। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है कि इतना ये ऐसे ऐसे होना है। लाइक देखो एक बात समझो, आपका जो लेटर होता है, लेटर में आपको बता दिया जाता है कि इधर ये होता है, इधर ये लिखना है, इधर डेट्स लिखनी है, इधर वो लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका जाकर सिग्नेचर करना होता है, बीच में आपका कंटेंट वो आता है, वो सारी चीज़ें आती है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है, पूरे राइटिंग सेक्शन ही पूरा फॉर्मेट बेसिस है। तो फॉर्मेट याद करो, ट्राई करो कि पूरे फॉर्मेट का वर्ड हम खुद से बना के ना लिखें। कुछ कॉमन्स वर्ड होते हैं जो ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, बस वो टॉपिक के हिसाब से उसमें चीज़ें फिल कर देनी होती है, जो मैं भी पर्सनली पढ़ा चुका हूँ क्लास 12 के लिए। क्लास 10 के लिए भी ला दूंगा मैं, लास्ट ईयर मैंने पढ़ा दिया था, इस साल भी मैं पढ़ा दूंगा। मैं कुछ ऐसे राइटिंग सेक्शन में हर जो आपका नोटिस हो गया, पैराग्राफ हो गया, मैं ऐसी लाइनें दे दूंगा कि वो लाइन हर टॉपिक्स के लिए कॉमन रहेंगी। बस वो लाइनें याद करके जाओ, जो टॉपिक पूछ रहे हो उस टॉपिक को उसमें पुटअप कर दो, काम खत्म। कोई फालतू ड्रामा नहीं, इजी, आराम से 5-7 नंबर जो भी स्कोर करना है वो इजीली वो स्कोर हो जाता है। तो राइटिंग सेक्शन कुल मिला के प्रिपेयर ऐसे करना है कि जितना उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बेसिस पर उसको याद करो, यही काम चलेगा। राइटिंग सेक्शन के लिए आप स्टार्टिंग से भी प्रिपेयर कर सकते हो, एंड में भी प्रिपेयर कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिफोर एक स्टेप आपका जो क्या कहते हैं पैसेज वगैरह है, उसके एक स्टेप पहले इसको रेडी करके बैठ जाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई राइटिंग सेक्शन की बात कि हाँ भैया राइटिंग सेक्शन को अपन को मेनली फॉर्मेट बेसिस है, तो फॉर्मेट अपन याद करेंगे। और फॉर्मेट ऐसा ढूंढना है जिसमें मेनली चीज़ें याद करने वाला हो, ऐसा ना हो कि हम खुद से जाके वहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, देखो वो काम नहीं करता है माइंड। जब आप खुद से प्रिपेयर करके वो याद, सोचो कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको याद है वही लिख के आना है, तो कितना आसान रहेगा। तो फिक्स रहती हैं चीज़ें, कुछ भी लेटर दे दे, कोई भी टॉपिक दे दे, सेम ही लपेट के आ जाना है। तो वो सारी चीज़ें ट्राई करना आप करने के लिए। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। अब देखो ग्रामर सेक्शन में एक और बात समझो, ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी है। अभी जैसे सुनो, एक समझो, ग्रामर सेक्शन में कभी भी ना बैठ के डेफिनेशन मत रखना कि हाँ ये ऐसे होता है तो यहाँ पे ये लगाना होता है, वो सारी चीज़ें नहीं। देखो सिंपल सी सीधी सी बात है, क्लास 12 की बात हो, क्लास 10 की बात हो, हिंदी की बात हो या इंग्लिश ग्रामर की बात हो, सीधा जाना ट्रिक के ऊपर।
जो कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्रिक पढ़ाए रहते हैं ना टीचर्स वगैरह, वो ट्रिक देखना कि उस टॉपिक का ट्रिक के हिसाब से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तब जो ग्रामर का क्वेश्चन है ना बहुत इजीली सॉल्व होता है। और एक दूसरी चीज़, पहले तो ट्रिक ढूंढना, दूसरी चीज़, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ये मैं पर्सनली मैं खुद फॉलो कर चुका हूँ। मैं क्लास 10th की ना जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, मैं 15 मिनट में प्रिपेयर करके गया था और फुल में से फुल स्कोर करके आया था। मैं संज्ञा, संधि, समास, ये सभी कभी इसके डेफिनेशन रटे ही नहीं थे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछता ही नहीं है। अगर जिसमें पूछ रहा है तो डेफिनेटली याद करो। जैसे हिंदी में कुछ कुछ डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगा जब भी अपन ग्रामर के प्रॉपर्ली एक ग्रामर का टॉपिक ले जाएंगे कि ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना है, तब उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ें काम करती हैं, पहले एक बार पेपर पैटर्न देखो, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताओ क्या है, अव्यय क्या है, समास क्या है, संधि क्या है, ये डायरेक्टली इस तरीके से पूछेगा। और वो जो चीज़ें आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूजन वाली हो जाती है, वो सॉल्व भी नहीं होंगी जल्दी। उससे बढ़िया आप ट्रिक याद करो, ट्रिक से बहुत आसानी से कुछ वर्ड कॉमन होते हैं, कुछ ढूंढने होते हैं, उसके हिसाब से एक फिक्स रहता है कि ये संधि लगनी है तो वो लग जाएगा। सेम इंग्लिश हिंदी ग्रामर में भी ट्रिक, एक तो ट्रिक ढूंढ लो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है, ये प्रैक्टिस और स्किल्स के बेसिस पे, इंग्लिश जो ग्रामर है थोड़ी बहुत स्किल्स के बेसिस पे काम करता है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। ट्रिक ग्रामर पे कभी भी डेफिनेशन वगैरह रटने मत बैठ जाना, ये ध्यान रखना। पहले देख लेना कि पेपर में आपका ग्रामर में डेफिनेशन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तब उस हिसाब से प्रिपेयर करना, अगर नहीं पूछ रहा है तो नहीं करना। अब बात करते हैं आगे, भैया टेक्सुअल बुक, ये टेक्सुअल बुक को कैसे कवर करना है, जो लास्ट सेक्शन है। अब एक बात समझो, टेक्स्ट वाले बुक में ना एक चीज़ समझो, टेक्सुअल बुक में क्या होता है, जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं ना, जो आपकी बुक्स होंगी, एक होगी, दो बुक होते हैं, क्लास 10 पे भी और क्लास 12 पे भी, उसको देखो। एक बात समझो, जब भी आप फ्री हो ना इस टाइम पे, तो इस टाइम से ही टेक्सुअल बुक पे लग जाना। पहली चीज़, एनिमेटेड वीडियो मत देखना यार। एनिमेटेड वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें डायग्राम नहीं बना के आने, एनिमेशन नहीं बना के आने, तो ऐसे वीडियो देखने जो एनिमेशन के साथ साथ जिसमें वर्ड भी दिख रहे हो कि हाँ ये वर्ड लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि हाँ ये चीज़ें लिखनी होती है, वो देखोगे ना, माइंड में देखोगे तभी वो फिट होगा। एनिमेशन देखोगे तो ख़त्म हो जाना है। दूसरी चीज़, देखो एनिमेटेड वीडियो मत देखना, समरी वीडियो देखते हुए चलना, 15-15, 20-20 मिनट के, बस आपको कहानी पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहानी क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब कहानी हो जाए तो ऐसे करके सारे कवर कर लेना। उसके बाद मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पासबुक पढ़ो। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा आपको कि इसमें पासबुक पढ़ना, ठीक है। अब पासबुक कैसे पढ़ना है, देखो पहले तो क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, सारी चीज़ें हो गई, कहानी समझ में आ गई। अब आंसर कैसे प्रिपेयर करना है, देखो ये क्लास 10th नहीं है कि आप कुछ भी बना के लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लास 10th पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप जो बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो टीचर ढूंढता है कि बुक वाला जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि मेनली बच्चे वही करते हैं। आपको थोड़ा अच्छा शो करना है ना खुद को, तो वो करना पासबुक पढ़ना। जब 1-2 बार याद नहीं करना है, बस पढ़ोगे ना तो खुद ही वर्ड वगैरह आपके दिमाग में आ जाएंगे, कैसे कैसे वर्ड लिखने हैं, कौन कौन से वर्ड यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। अपनी खुद की ग्रामर मत बनाओ और सेंटेंस मत बनाओ, कुछ अलग वर्ड्स वगैरह जोड़ो उसमें कि आंसर में हम उसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आती है, ठीक है। ये हो गया कि आपको पासबुक वगैरह आप रेफर कर सकते हो, पासबुक में बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। पासबुक में इसमें प्रेफरेंस दे दूंगा आपको।